हम लोग का आँख के सामने में पेशेंट मरा है उस दिन। अभी आधा घंटा में जाम में फंसे हैं, 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा। यानी लोगों को इस पार से उस पार जाने में जान पर खतरा तक बनी रहती। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूं। दुष्यंत कुमार की ये लाइन बिहार के सहरसा में एकदम उलट मायने रखती है। यहाँ रेल तो खूब गुजरती है, लेकिन थरथराहट के लिए पुल ही नहीं है। एक फाटक है, उसके दोनों तरफ बेबस लोग भी हैं। कोई एम्बुलेंस में फंसा, कोई स्कूल की परीक्षा के लिए लेट होता हुआ, कोई समय से काम पर नहीं पहुंच पा रहा। 3 बार शिलान्यास और कई दफे टेंडर निकलने के बावजूद पिछले 25 सालों में यहां गुमटी पर पुल ही नहीं बन पाया। बिहार के कोसी अंचल के सबसे पुराने शहर का सबसे बड़ा मुद्दा ही रेलवे ओवरब्रिज की मांग है। दशकों से इसकी मांग हो रही है। 25 साल में 3 बार टेंडर पास हो चुके हैं। 22 अप्रैल 2000 में तत्कालीन रेल मंत्री दिग्विजय सिंह के हाथों, 12 जून 2005 को तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के हाथों, 22 फरवरी 2014 को तत्कालीन रेल मंत्री अधीर रंजन चौधरी के हाथों। शहर में कुल 7 रेलवे गुमटी हैं। 3 पर भारी जाम लगता है, लेकिन ओवरब्रिज किसी पर नहीं बन पाया। 2023 में इस तरह के सभी रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करना प्राथमिकता बताई गई थी, लेकिन सहरसा के बंगाली बाजार की इस गुमटी के हालात नहीं बदले। कई घटना हो गई, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती है। जैसे कोई इमरजेंसी पेशेंट एम्बुलेंस से आ रहा है और इस जाम में फंस गया, अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण आए दिन हादसा होते रहता है। और जैसे कॉलेज है, स्कूल है, विद्यार्थी परीक्षा देने जाता है, इस जाम में फंसकर परीक्षा छूट जाती है। यानी लोगों को इस पार से उस पार जाने में जान पर खतरा तक बनी रहती है। लगेगा 2 घंटा लगेगा, 2 घंटा 3 घंटा, 4 घंटा लगेगा। ये बहुत दिक्कत की बात है ना। इस गुमटी पर एम्बुलेंस का फंसना और उसमें लोगों की मौत होना अब आम बात हो गई है। लेकिन समस्या सिर्फ एम्बुलेंस की ही नहीं है। जिंदा और काम धंधे वाले लोग भी उतने ही परेशान हैं। दरअसल सहरसा जंक्शन से होकर गुजरने वाली रेल पटरी इस शहर को 2 हिस्सों में बांटती है, सहरसा पूर्वी और सहरसा पश्चिमी। सहरसा के पश्चिमी छोर में रहता हूँ, रिफ्यूजी कॉलोनी, और जहाँ मेरा कार्यस्थल है, ज़्यादा काम करता हूँ, सप्ताह में 4 दिन 5 दिन जाना होता है, वो पूर्वी छोर पे है, ईस्ट एंड वेस्ट। तो 3 किलोमीटर की दूरी है मेरे घर से, लेकिन इस जाम की समस्या और ओवरब्रिज नहीं होने के कारण, रेलवे ढाला के कारण, मुझे लगता है कि मैं 7 किलोमीटर की जर्नी करके जाता हूँ। मेरी वाइफ का फ़ोन आता है जो कहाँ है, तो सिर्फ बोल देना पड़ता है कि ईस्ट में हूँ, तो समझ जाती है कि अभी अनिश्चित है कि कब पहुँचेंगे घर। जाम की यही समस्या है यहाँ पे। बंगाली बाजार की इस रेलवे गुमटी पर आकर लोगों की जिंदगी रुक सी जाती है। जो आंकड़े रेलवे गुमटी के गेटमैन से मिले वो हैरान करने वाले हैं। 4 जनवरी शाम 4 बजे से 5 जनवरी शाम 4 बजे के बीच सिर्फ 24 घंटों में ये गुमटी 12 घंटे 45 मिनट तक बंद रही। इसे कुल 38 बार बंद किया गया। न्यूनतम 7 और अधिकतम 43 मिनट तक बंद रही। आप इसे भारतीय रेल की सबसे अजीबोगरीब गुमटी मान सकते हैं। क्यों? ये ओवरब्रिज के लिए आंदोलन चलाने वाले सोहन झा से सुनिए। जितने भी ट्रेनें बाहर से आती है, वापस जो उसको कहीं और आगे जाना है, तो उसके लिए उसका इंजन चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले तो जो भी बाहर की ट्रेन दिल्ली से, पटना से, आगे से जितने भी ट्रेनें आती है, तो वो हर 1 घंटा 1.5 घंटा पे ट्रेन आती रहती है, उसको इंजन बदलना है, तो ये ढाला गिर जाता है। दूसरा है क्या कि सहरसा से सुपौल के तरफ जितनी भी ट्रेनें जाती है, वो सभी इसी होकर के जाती है। तो इन बार ट्रेन के आने जाने के कारण और लगभग हर 1 से 1.5 घंटा पे इंजन बदलने के काम के कारण ये ढाला बंद रहती है, बराबर बंद रहती है। एक बार बंद होता है तो कितने देर तक के लिए बंद होता है? ये समझिए कि बंद होने में इस ढाला को कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाता है। लोगों का आवागमन इतना तेज है, और एक बार बंद हो गया तो 40 मिनट, 45 मिनट, 1.5 घंटा, कभी कभी 2-2 घंटा बंद रहता है। अब लोगों के पास बचते हैं सिर्फ 2 रास्ते।
या तो वो जान को जोखिम में डालकर गुमटी पार कर लें या फिर घंटों जाम में फंसे रहें। लेकिन जिन लोगों का कारोबार ही सड़क पर है, उनकी तकलीफें और ज्यादा हैं। भाड़ा हुए से कच्चा 2-3 किलोमीटर जाते हैं तब 10 रुपया देता है, 1 किलोमीटर दूरी जाएंगे उसको 10 रुपया देने के लिए नहीं चाहेगा। सही बात। और आदमी पैदले चल जाएगा, पैदले जाएगा तो हम लोग कहाँ कमाएंगे? आप लोग का रोजगार बहुत प्रभावित हो रहा है। बेरोजगारी हो जाएगा। एक तरफ लोग ओवरब्रिज के लिए आंदोलन चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्थानीय व्यापारियों की चिंताएं ये हैं कि अगर यहाँ मौजूदा प्लान के तहत ओवरब्रिज बना तो सहरसा का बाजार उजड़ जाएगा। का नैसर्गिक पहचान शंकर चौक, ढलान चौक और महावीर चौक, शंकर चौक, डीबी रोड, थाना चौक, ये मेन मार्केट है जो सहरसा का हृदय स्थली है। यदि इसको उजाड़ दिया जाता है तो सहरसा का पहचान समाप्त हो जाएगा। पुल बनने से बाजार उजड़ने की बातों को खारिज करते हुए विधायक डॉक्टर अजय कुमार सिंह कहते हैं, ये कहना गलत होगा कि पुल के बनने से बाजार उजड़ जाएगा। पुल की वजह से प्रभावित होने वाले जो 120 दुकानदार चिन्हित हैं, उनमें से 90 ने तो सरकारी जमीन पर ही अपनी दुकान बनाई हुई है। बमुश्किल 29-30 लोगों को मुआवजे की जरूरत होगी, जिसके लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इन सब के बीच पुल बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 22 जनवरी 2022 को इस ओवरब्रिज को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई थी। इसके तहत लगभग 115 मीटर का पुल और 1170 मीटर का अप्रोच रोड बनना है। निर्माण लागत करीब 71 करोड़ रुपए रखी गई है। 27 जुलाई 2023 को इसका दोबारा टेंडर भी निकाला गया और बिड करने की तारीख को बढ़ाकर 27 फरवरी 2025 कर दिया गया है। लोग अब आशान्वित तो हैं, लेकिन अभी भी सरकारी वादों पर भरोसा नहीं कर पा रहे। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।